हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपको लेकर क्या है। तो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, जिनके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, अपने ही हस्बैंड या वाइफ से मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल में है एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वाह, कल भी रियूनियन हुए हैं और आज फिर ये एनर्जी है। मतलब समय कितना ही टफ हो, कुछ लोगों की एनर्जी हैवी भी है, लेकिन फिर भी रीयूनियंस का सिलसिला जारी है और अभी दिख रहे हैं। फर्स्ट जो एनर्जी है वो है टू ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द मून, द वर्ल्ड, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, कर्मा, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। वाव, देखिए यहां पर बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर इस चीज में लगे हुए हैं कि जो सिचुएशन इनको हरा रही है, जहां पर इन्होंने इमोशनली गिव अप कर दिया है, ठीक है, अपनों से धोखा मिल रहा है, सिचुएशंस को देखकर समझ नहीं पा रहे कि इतने टॉक्सिक सिचुएशंस में कैसे आगे बढ़े, ऐसी सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ कर लिया है या करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके साथ ऑलरेडी अगर रीयूनियन में है तो आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। जिसने मुझे अभी तक नहीं बताया और रीयूनियन हो गया है, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि करंट एनर्जी में रीयूनियन की एनर्जी है आपकी अपने पार्टनर के साथ में। आपके पार्टनर और आप ऑलरेडी रियूनियन में हो सकते हैं, बातचीत शुरू हो गई है, फिर से रिश्ता फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई है। अब उनकी बात करते हैं जिनका रियूनियन अभी तक नहीं हुआ है, जिनके इमोशंस में कोई गिव एंड टेक की एनर्जी क्रिएट नहीं हुई है। यहाँ पर क्लियर एनर्जी ये है गाइस कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको लेकर एक दिल में जगह बनी है आपके पर्सन के, जो कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। ये आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, आएंगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस का रिजल्ट भी तो देना है यूनिवर्स को, और इस समय आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, मेमोरीज में खोए हुए हैं। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है रियूनियन की यहाँ पे, बहुत जल्द रीयूनियन और भी लोगों का हो जाएगा, ठीक है। मून की एनर्जी है, इस समय आपके पार्टनर अपने ही मैनिफेस्टेशंस को लेकर, अपने ही विशेस को लेकर काफी ज्यादा सोच रहे हैं। इवन इनको बोलते ना, आपसे प्यार है, अब किसी भी वजह से दूर हैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि यार जो भी चीजें हुई हैं अच्छी नहीं हुई। आपको लेकर बहुत ज्यादा प्यार फील करने की एनर्जी है, आप इनको लेकर प्यार फील कर रहे हैं, या आपको लेकर आपका रिश्ता फॉर श्योर एक नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करने वाला है, जो एक दूसरे के साथ ही आप नेक्स्ट चरण में जाएंगे, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है द चैरियट के साथ में। आपके पार्टनर सोशल मीडिया आपका स्टॉक कर चुके हैं या कर रहे हैं, करें आने वाले समय में, हर एक चीज को देखना, आपके ऊपर नजर रखना। द चैरियट एनर्जी है, तो ये भी गाइडेंस है आपके लिए कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। डिसीजन ले लेने की एनर्जी है, ठीक है। ये जो डिसीजन होगा किससे रिलेटेड होगा, अपने इमोशंस से ऊपर उठकर कनेक्शन से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड, रीयूनियन से, वो भी। अब इनको किसी का डर नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन में,
कितने ही उलझे हुए हो, कितनी ही टॉक्सिक हो, जो है जैसा रहता है, कोई अगर बुरा है तो बुरा ही रहेगा। आप कैसे बच के निकल सकते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अभी भी रूड है, कट्टर है, सॉलिड है, लेकिन ये डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, अपने कर्मों पर विश्वास कर रहे हैं, भगवान के सपोर्ट सिस्टम से चल रहे हैं। इनको ये तो समझ में आया है कि बुरे के साथ बुरा नहीं बन सकते। अपने कर्मों पे विश्वास करो। ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर जजमेंट फेस कर रहे थे, अब ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं, मतलब इनके कर्मास हील हो रहे हैं और इस कनेक्शन को लेकर सच्चे मन से एफर्ट्स लगाएंगे और आपके साथ इस रिश्ते को न्याय देंगे। ठीक है, न्याय देना चाहते हैं, न्याय होगा पूरी तरीके से। देखिए, कर्मा, जस्टिस और यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी जो एनर्जी होती है, शनि की एनर्जी होती है। ठीक है, तो आपके लव लाइफ में पार्टनर जो जस्टिस फेस कर रहे हैं, जो कर्मा फेस कर रहे हैं, उसको बैलेंस करेंगे किससे? अपने अच्छे कर्मास को क्रिएट करके, अपने बुरे कर्मास को हील करके। ठीक, ओवरऑल आपके रिश्ते में न्याय होने वाला है। इस रिश्ते में हर तरीके के एफर्ट्स ये लगा सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, इमोशनल क्यों है ये? हाँ, मैंने बोला ही था, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ रीयूनियन को। ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्यार करते हैं आपसे। एग्जैक्ट वही एनर्जी है कि ये अकेले में आपको बहुत मिस करते हैं। ये कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाह रहे हैं जो वेटिंग एनर्जी को ओवर करने से रिलेटेड है। प्यार बहुत है, अपने परिवार में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको लेकर इमोशंस रख रहे हैं और ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। इन्हीं की तरफ से लौट कर आने की एनर्जी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ सेपरेशन। मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ बॉन्डिंग को, रिश्ते को। वो यादें आपके पार्टनर को इस टाइम पर ज्यादा आ रही हैं जिनमें ये आपके साथ भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, जहां पर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, आपके साथ मेमोरीज क्रिएट किए। टेंशन में हो सकते हैं किसी स्टक सिचुएशन की वजह से, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छा होने की एनर्जी है क्योंकि जो वाइब्स हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। महादेव, क्या होगा आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन? आपकी तरफ, इस रिश्ते की तरफ क्या होगा? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब होगा? मेरे व्यूअर्स की तरफ प्लीज गाइड करें। कनेक्शन में रीयूनियन की वाइब्स है। माय गॉड, बॉटम से नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। भगवान सबका रियूनियन करा दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, कमिटमेंट की एनर्जी है, फैमिली कमिटमेंट, फैमिली डिस्कशन, फैमिली स्टेबिलिटी। 10 ऑफ पेंटिकल्स रीयूनियन। ओ माय गॉड, अगेन वी हैव 2 ऑफ कप्स। आज रीडिंग की शुरुआत करंट फीलिंग्स में आप जानते हैं 2 ऑफ कप्स से हुई थी। अगेन दिस एनर्जी केम, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, अगेन डबल आया है। मतलब यहाँ पर एंजल्स क्लियरली आपको रियूनियन से ब्लेस करने वाले हैं। जरूर क्लेम करिएगा एनर्जी को। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ही जल्द रियूनाइट हो सकते हैं। कॉल, मैसेजेस आपको इनकी तरफ से आ सकते हैं। दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ा सकते हैं जो इस समय काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, रीयूनियन को लेकर डाउटफुल सिचुएशन में है। अपना बेस्ट करते चलिए, आपको न्याय मिलने वाला है। यही नीचे गिर गया, न्याय तो होना चाहिए, ये भी दोबारा आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि रीयूनियन होगा। जिसका भी हो जरूर से बताइएगा। कुछ लोगों के पार्टनर जो कार्मिक है आपको कार्मिक ट्रिगर कर सकते हैं, किसी सिचुएशन में ये आपको हर्ट करें, और इवन मैरिड कपल्स का रियूनियन होने की एनर्जी है। ठीक है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट सीखते हैं, मे बी ये जिनके साथ मैरिड हो, थर्ड पार्टी में हो, शादी को लेकर कुछ डिसीजंस, किसी डेविल एनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी होने का मतलब है किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है, कोई इनको मैनिपुलेट कर रहा है या कर रही है, ऐसे किसी व्यक्ति से। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल ट्रिगर, झगड़ा नजर आता है। पेरेंट्स के साथ ओके,
और इस एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। ये एनर्जी अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, हार्ट ब्रेक, लॉसेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है। ये किसी और के साथ मैरिड है तो ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर के फिजिकल रिलेशंस हैं। और अगर कोई व्यक्ति कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, पार्टनर बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए, ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रिगर दे सकते हैं। जस्टिस के ठीक बाद 3 ऑफ सोर्ड्स आए हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स, जिनकी काफी समय से बात नहीं हुई। कल भी शायद किसी ने मुझे बोला था कि मैडम 3 साल के बाद हुआ है रियूनियन। तो ऐसा नहीं है कि रियूनियंस नहीं होते हैं, बशर्ते आपके पार्टनर और आप सही जगह डील कर रहे हैं, सही जगह रिलेशन में है, तो रियूनियन होते हैं, ठीक है। अपने आप काम करते चलिए, अपनी चीजों के ऊपर काम करिए, स्पिरिचुअली असेंट करिए। काफी समय से रुका हुआ है, 7 महीने, 8 महीने, इवन किसी का 7 इयर्स के बाद रियूनियन हो सकता है, बिकॉज वी हैव पेंटिकल्स एनर्जी, ईयर्स की एनर्जी है यहाँ पे रीडिंग में। कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। आपके रिश्ते में ग्रोथ आएगी, आपके रिश्ते में चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल की भी एनर्जी है, मैसेज की भी, कप ऑफ लव एक्सचेंज करने की एनर्जी है। सी दिस एनर्जी, एक्सचेंज करने की एनर्जी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपने कप एक्सचेंज कर रहे हैं और यहाँ पर ये सामने से दे रहे हैं। यहाँ पर भी कप आने की एनर्जी है, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर के साथ उनका रूट कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 6। आपको 369 नजर आ सकता है, 7 की एनर्जी है, 9-11 नजर आ सकता है, 6-11, 10 की एनर्जी है। कपल रियूनियन की वाइब्स हैं, बिछड़ गए थे, ईगो क्लैशेस हुए थे, झगड़े बहुत ज्यादा थे, तो रियूनियन होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले 6 आवर्स, 33 आवर्स, 24 आवर्स, 42 आवर्स स्पेशली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रीडिंग में, नेक्स्ट एक्शन में जितनी भी चीजें आई हैं ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। जिनके भी रियूनियंस होते हैं, बातचीत होती है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। 3 लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फर्स्ट है यहाँ पर माउंटेन। इस कनेक्शन में ये बहुत रिजिड हो रहे हैं, सॉलिड रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी से पूरा डील कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है। मतलब जहां पर रिश्ता भावनाओं से चलाया जाता है ये रूड हो गए हैं। आपको पार्टनर की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है, इनका मैसेज आपके लिए ये है कि इस रिश्ते में अब इनको ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, रिन्यूएबल चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो लव मैसेज है वो है रैट्स की एनर्जी है। इस कनेक्शन में जिन लोगों ने भी इस रिश्ते को टॉक्सिक किया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक हो गया, खराब हो गया, बोलते ना रिश्ते में छेद कर दिया, क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर वही जो नेगेटिविटी है, वही जो लोगों के साथ में जो कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्टेड है वो कट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिवाइन ब्लेसिंग्स। क्रॉस की एनर्जी है, तो आपके रिलेशनशिप पे भगवान का हाथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कोई बाल बांका नहीं कर सकता इस रिश्ते का। अगर भगवान ने आपको मिलाया है और इस लाइफ टाइम में आपका साथ लिखा है तो कोई भी चीज इधर से उधर हिलेगी नहीं कि आपके पार्टनर को कोई और उड़ा के ले जाए, कोई और शादी कर ले, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। रिश्ता सही है तो रीयूनियन 1000% होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लव मैसेज आया है यहाँ पर वो है फॉक्स का। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर धोखेबाज हैं, ठीक है, धोखेबाज है। आपको अलार्म दिया गया है, आपको समझाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप सुनना नहीं चाहते और इनकी नियत में अभी भी ऐसा ही है, आए टाइम पास करें और चले जाएं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क होना है क्योंकि ये आपको देखते तो हैं लेकिन इनकी निगाहें, इनकी हरकतें ठीक नहीं है। और लास्ट जो है वो है यहाँ पर नंबर 35। बहुत ही जल्द यहाँ पर कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्ट होने वाला है, दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। सोशल मीडिया से रिश्ता शुरू हुआ था, कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। जैसे बोलते हैं ना,
इतने टाइम से कुछ नहीं कहा लेकिन अब सब कुछ उड़ेल दिया, सब कुछ बोल दिया। तो ये एनर्जी है। तो डिस्टेंट कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर, और काफी समय के बाद कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो जिनका भी लॉन्ग टाइम के बाद आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, रीयूनियन होता है, जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी काफी उसकी आ रही है कि बहुत टाइम के बाद होगा, बहुत टाइम के बाद होगा। तो ये उनके लिए स्पेशली है जो काफी समय से सेपरेशन में है। आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं इस वक्त, ओवर थिंकिंग में है, अपनी जिंदगी में खुश नहीं दिख रहे हैं। ये आपको बहुत ही जल्द ये कॉल मैसेज करने वाले हैं। अगेन आई एम हैविंग दिस एनर्जी ट्रिपल टाइम्स, कोई चीज दूसरी बार आ रही है, तीसरी बार आ रही है रीडिंग में। एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन का साइन है आपके लिए। आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो इनका दिल उदास है, और ये आपके साथ रिकंसिलेशन में आने वाले हैं। ठीक है, ये आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, सोल कनेक्शन फील करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। तो ये क्यों रुकेंगे, आपके ऊपर नजर रखते हैं। माय गॉड, वी हैव टू ऑफ कप्स, द लवर्स टुगेदर विद मैसेज कार्ड विद स्टॉकिंग एनर्जी। तो यहाँ पर रीयूनियन होने के हायर चांसेस हैं, और यहाँ पर आपका जो रिश्ता है उसमें जजमेंट होगा। आपके रिश्ते में इनकी तरफ से अपने प्यार को, अपने दिल को खोलने की एनर्जी है। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर वे में आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस आए हैं। एनर्जी इज हाई, डू क्लेम दिस एनर्जी। आइए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स क्या चाहते हैं, कि आपको क्या करने की जरूरत है। एंजल्स की गाइडेंस। ओह, इतना शोर मत मचाओ यार, प्यार से निकला करो। हाय हाय, चलो लेना पड़ेगा, तुम आए हो तो। फर्स्ट है फेथ, नेक्स्ट वी हैव लव। वाओ, और कोई कार्ड लेने का मेरा मन ही नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक इज इवोल्यूशन एंड कम्युनियन। दो मैंने इसलिए लिए क्योंकि ये दोनों ही ऐसे हैं कि इनको अभी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और आप मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं ओवरऑल रीडिंग के लिए, एनर्जीज के लिए, आपके साथ रेजोनेट करती है गाइस। मैं महादेव के संरक्षण में हूँ, दिल से आत्मा से रीडिंग करती हूँ, और यहाँ से जो भी मैसेज जाता है वो इसलिए कि आपको क्लैरिटी मिल सके। पर्सनल लाइफ में भी मैं किसी भी तरीके के दिखावे पर विश्वास नहीं करती हूँ, और जो है सामने है। तो यहाँ से जो भी गाइडेंस है वो बहुत प्योर है और आपके भले के लिए है। ठीक है, तो जरूर फॉलो किया कीजिए। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। मैं यूनिवर्स की तरफ बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, यूनिवर्स को, डिवाइन पावर को, कि उस काबिल उन्होंने मुझे समझा है कि मैं यहाँ पर बैठकर आपको गाइड कर सकूं। वरना ये टोटली मेरे लिए एक फेरी टेल जैसा है, डायरेक्ट में आना, ऐसे ड्रीम्स देखना, ऐसी चैनलिंग होना, क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं था। मैंने कभी इसकी पढ़ाई नहीं की, ड्रीम्स में मुझे ऑर्डर मिला एंड आई स्टार्टेड इट। ठीक है, तो ये शायद कहीं मैं पास्ट लाइफ्स में करके आई थी, जिसकी वजह से मुझे भगवान ने ये जिम्मेदारी फिर से इस लाइफ टाइम में दी है। अब बात करते हैं एंजल्स की गाइडेंस। यहाँ पर आई है फर्स्ट फेथ की, विश्वास की। आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। आपकी लाइफ में दर्द है, तकलीफ है, बहुत परेशान है, आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आपको परमात्मा के ऊपर विश्वास है या नहीं है। ठीक है, आपको विश्वास करना पड़ेगा उसके ऊपर जिसने जन जन की रचना की है, जो कण कण में समाये हुए हैं, जिसने हम सबको बनाया है और हम सबको एक मकसद के साथ यहां पर भेजा है। आप शिकायत के लिए एक मौका ढूंढ सकते हैं। कहते हैं ना, 100 अच्छे काम और एक बुराई बराबर होती है। आप शिकायत के लिए एक मौका ढूंढ सकते हैं और उसी शिकायत से एक आशीर्वाद खोज सकते हैं, क्योंकि जो भी सिचुएशन है, हर एक परिस्थिति, हर एक थॉट आने वाली चीज की, आने वाली क्रिएशन के आविष्कार की जननी है। अब ये जननी कैसे हुई, ये कैसे उसकी डायरेक्टर हो गई, क्रिएटर हो गई। आपने अपने हार्ड टाइम में ये सीखा कि मुझे विश्वास करना है डिवाइन पर,
खुद के इंट्यूशन पर, खुद की कैपेबिलिटी, खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर, जो डायरेक्ट आपको स्ट्रेंथ मिल रही है किससे? यूनिवर्स से, डिवाइन से मिल रही है। ठीक है, अब आपने उससे जो सीखा, आप उस तरफ चल पड़े, आपने अपने आप को बैलेंस किया, आपके अंदर नया थॉट प्रोसेस का संचार हुआ, आप चीजों को लेकर पॉजिटिव हुए, डिवाइन की तरफ और ज्यादा इंक्लाइन हुए। अब आपका क्या हुआ? नए थॉट्स आने शुरू हो गए, क्रिएट हो गए। अब आप उन चीजों को रियलिटी में क्रिएट कर रहे हैं, जैसे किसी बहुत मुश्किल वक्त में। देखिए, फेथ का मतलब ही ये है कि मुश्किल वक्त आपको सिखाने के लिए होता है और भगवान पर विश्वास करने के लिए होता है। मैं ऐसा विश्वास नहीं बोलती हूँ कि आप ये कंडीशन लगा दें कि मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ या जो भी मेरे इष्ट हैं, डिवाइन है, मेरे साथ इस सिचुएशन में न्याय करेंगे। आप कंडीशन नहीं लगा सकते प्रभु के ऊपर। प्रभु को सिर्फ प्रेम से बांधा जा सकता है। आप देखिए कि किस तरीके से दो लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को बांधा था। माँ यशोदा ने ओखल से बांधे थे, तो माँ के प्यार की वजह से भगवान बंध गए। और बांधा दुर्योधन ने भी था, जहां पर अपने विराट स्वरूप में भगवान विष्णु प्रकट, अपने विष्णु के स्वरूप में आ गए थे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उसकी जो चीज थी वो 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हुई थी। लालच था उसके मन में, उसके मन में वासनाएं थी, मोह था। और माँ यशोदा के मन में क्या था? प्यार था, ममता थी। तो जब हम विश्वास की बात करते हैं, जब हम प्रेम की बात करते हैं, तो ये चीजें आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं। ये चीजें जितना फ्री छोड़ेंगे, क्या आप फ्री नहीं रहना चाहते? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको कंट्रोल करे, आपके ऊपर हर तरीके का अब्यूज करे, टॉर्चर करे, और आपको एक रोबोट की तरह चलाए, उसका आपका रिमोट किसी और के हाथ में हो? बिल्कुल एग्जैक्टली सामने वाले व्यक्ति की भी सिचुएशन हो सकती है, उसे आपके कंट्रोल से आजाद रहना है। लेट हिम और हर परस्यू यू फर्स्ट। खुद से आने दीजिए, नेवर चेज एनीवन। अपने कमियों पर काम कीजिए, उन कमियों को खूबियों में बदल दीजिए, क्योंकि जो आपका जीवन है, हर एक सांस, हर एक श्वास आपके लिए वरदान है। अगर आपने उसे समझा तो आपने कुछ बड़ा कर लिया, और कुछ नहीं भी बड़ा होगा ना, जो हो सकता है और आप ना करें, कंडीशन है, तो आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर जाएंगे। आपको आपके सामने करोड़ रुपए लाके रख दिया जाए, आपका मुंह नहीं खुलेगा उसे देख के। आप ऐसे हो जाएंगे, सब भगवान का है। मेरा क्या था जो मैं इसे देख रहा हूं या देख रही हूं? क्या मैं इसे लाया था? हो सकता है मैंने अर्जित किया हो, आगे जाकर इसे कोई और बरतेगा। तो किस चीज का दुख, किस चीज का सुख? बैलेंस हो जाइए। अगर बैलेंस होंगे तो आपको आइडिया भी नहीं है, जितनी दिशाएं हैं ना, वैसे तो 6 डायमेंशंस हैं, फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। 4 दिशाएं, किस तरीके से अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन तब आएगी जब आप अंदर से भर जाएंगे। किससे? प्रेम से, ब्लेसिंग से, पॉजिटिविटी से, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साथ बन जाएगा। अब आप एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ रियलिटी में हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर एनर्जी प्यार की भी है, कई बार बताती हूँ, जब जब ये रीडिंग में आती है एनर्जी, लव की एनर्जी आती है। प्रेम बदले से चल ही नहीं सकता। प्रेम जो आपकी सोच से परे है। हाँ, प्यार चल जाएगा, जो आज के समय में हो रहा है। उसने मुझे एक पेन दिया तो मैंने उसे दिया, अब मैंने उसको 4 पेन दे दिए तो उसने मुझे एक भी नहीं दिया। अगर ऐसी वाली चीज है तो ये कंडीशनल प्रेम है, फिर ये आपको बहुत प्रैक्टिकल बना देगा। लेकिन जब हम बात प्रेम की करते हैं, जिसकी वजह से समस्त सृष्टि चल रही है, हर किसी के अंदर प्रेम है, लेकिन हालात के चलते जो प्रेम है वो रुष्ट है अंदर से डिवाइन ही रुष्ट है। क्यों है नाराज? क्योंकि आप प्रेम को समझ नहीं रहे हैं। प्रेम बदला नहीं है, प्रेम भक्ति है जो आपको बदल दे, वही तो प्रेम है। आपने किसी से प्यार किया, क्या ये खूबसूरत नहीं कि आप स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हैं, आपको भगवान मिल रहे हैं, आप डिवाइन के साथ जुड़ गए हैं। आप सोचिए कि कितने लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ पाते हैं। बहुत कम से भी कम से भी कम। जितनी आबादी है
उसके 1% भी अगर समझ ले पॉपुलेशन का, तो बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। क्योंकि सभी रोज सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें, सभी अच्छा देखते भी होंगे, लेकिन जब खुद पर अप्लाई करने की बात आती है तो वही मटेरियलिस्टिक डिसीजंस, वही मटेरियलिस्टिक सोच। तो अगर आप किसी के प्रेम में, स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, असेंड हो रहे हैं, आप जान रहे हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या है, वास्तव में ईश्वर का जो निराकार स्वरूप है उससे हमें किस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए, इससे और बड़ा क्या, और बड़ा क्या इससे। प्रेम में डिटैचमेंट हुआ तो परमात्मा मिलते हैं, प्रेम में अटैचमेंट हुआ तो ईश्वर तब मिलता है जब आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को, प्रेम की हाईएस्ट वाइब्रेशन को क्रॉस कर जाते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूं, जब आप प्यार में प्योर हो जाएं, आपको करना है, आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आ रहा है कब आ रहा है ये आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है, आपने अपने कर्मों को साफ कर लिया है, तो आप एक बेहतर इंसान भी बनेंगे, आपके अंदर सबको लेकर भावनाएं भी आएंगी। और जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं ना, जो आपके इस लाइफ टाइम में है लिखा हुआ, लौट कर लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन नहीं है और अगर किसी और के साथ है तो यहां पर आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। मैं नहीं कहती कि प्यार करना बंद कर दीजिए, अगर आपका प्यार सच्चा रहा तो आप क्यों बंद करेंगे। हाँ, उसमें कंडीशन है कि इसको कर्मा मिले, ऐसा हो वैसा हो। तो आप कर्मों के टॉपिक पर ज्यादा सोचा ना करें कि उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए, इतना बड़ा धोखा मुझे मिला है। ऑलवेज ट्राई टू रिलीज, ऑलवेज ट्राई टू फॉरगिव समवन। अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, देना है नहीं देना है वो इनके हाथ में। आप सोचिए, मेरे साथ भी तो होता होगा ऐसा, पर्सनली बोल रही हूँ। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सब रहते हैं, उस टाइम पर वो एनर्जी 4-5 मिनट के लिए बड़ी सुई चुभाने वाली होती है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट मैं कभी किसी को ऐसा सोचती नहीं, ना बोलती हूँ। जबकि कार्मिक केसेस की वजह से डेथ से भी पाला पड़ा, कोमा से भी पाला पड़ा, और चीटिंग केसेस, पैनिक अटैक्स, ये सारी चीजों से पाला पड़ चुका है मेरा, और आज भी पड़ता है। लेकिन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो सब इनकी महादेव की माया है। लेकिन मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि मैं माफ कर रही हूँ, मैंने भुला दिया, आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि किसी को किसी के कर्मों की सजा मिले, हालांकि ये चीज नहीं रुकती है, लेकिन आप ना कहें, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी लो होगी। आपने प्रेम को जाना है तो आप कर्म को भी समझेंगे, और जब कर्म को समझेंगे तो आप यही कोशिश करेंगे कि हर किसी के साथ अच्छा हो। ये जो प्रेम और कर्म का कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको बेहतर जीवन में आगे बढ़ना सिखाता है। कोई भी घटना अगर लाइफ में बुरी हो रही है, ये समझ लीजिए कि अब किसी अच्छे की शुरुआत है, क्योंकि वो तोड़ ही इसलिए रही है क्योंकि वो आपकी जो ओल्ड सेल्फ है उससे रिलीज करके अंदर जो छुपा हुआ है, बोलते हैं ना कि एक कहा जाता है कि रगड़ने से ही एक संघर्ष के बाद में अग्नि प्रज्वलित होती है। किसी भी चीज में जब तक एफर्ट्स डालेंगे नहीं, जब तक ठोका नहीं जाएगा ऊपर से भगवान के द्वारा, तब तक आप कैसे निकलेंगे, आप कैसे उस ओल्ड सेल्फ को खत्म कर देंगे। मैं किसी का पोस्ट देख रही थी, न्यूज थी एक्चुअली, और बड़ी हार्ट टचिंग थी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी डिफरेंस नहीं है पूरी दुनिया में किसी भी चीज में, सबकी सांसें बराबर चल रही हैं, सबको खाना चाहिए, सबको जीने के लिए आश्रय चाहिए, ठीक है। वो एक्चुअली में अंकल किसी और कम्युनिटी से थे, मुस्लिम बैकग्राउंड से थे। वो देखिए कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी शिक्षा है इसके अंदर। उनके बेटे की यंग एज में डेथ हो गई, नियरली अराउंड 26 और इन 30 समथिंग, 20s में, 30 तक की एज में शायद डेथ हो गई थी। अब वो हुई इस तरीके से थी कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था, मतलब दफनाया जाता है। What he decided to do कि जब मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हुआ इस परिस्थिति की वजह से, तो ऐसे दुनिया में कितने सारे लोग होंगे जिनके बच्चों के साथ, जिनके अपनों के साथ ऐसा हो जाता है। रास्ते में कोई हादसा हो गया या बॉडी को नहीं पंच तत्व में विलीन किया गया,
तो कितने लोगों को कष्ट होता होगा, कितनी आत्माएं ऐसे घूमती होंगी। वो मुझे बहुत अंदर से फील हुआ। उस दिन से उन्होंने निर्णय किया, एक एरिया है पता नहीं कहाँ का, एवरीडे जब वो कोई ऐसी घटना देखते हैं जो लावारिस शव है, जिसका कोई अपना नहीं है, आया तो कहीं से होगा ही बेचारा, उसका वो अंतिम संस्कार करते हैं। मुस्लिम होकर वो, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई सिख है, चाहे वो क्रिश्चियन है, जिस भी कम्युनिटी से वो है, रिलीजन से है, कास्ट से है, उनको वो मैटरेज नहीं करता है। वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं, चाहे उन्हें गंगा में जाकर अस्थियां प्रवाहित करनी पड़े, चाहे दफनाना पड़े, पूरे रीति रिवाज से जिस धर्म के साथ वो है। आप ये सोचिए कि ये कितना बड़ा मैसेज है। वरना कंडीशन अप्लाई करने को तो जी जिंदगी भर रोते उस दुख की वजह से, लेकिन जो दुखों से ऊपर उठ गया ना, वो वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस जरूर मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।